तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दोस्ती क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दोस्ती क्लासेस के द्वारा आप सभी के लिए अग्निवीर स्पेशल क्लास की सीरीज़ लाई जा रही हैं, जिसका ये 7वां पार्ट है। इससे पहले भी हमने 6 पार्ट करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और आपका पहला क्वेश्चन है, किसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कुमारगुप्त मौर्य, तीसरा धर्मपाल या फिर चौथा वेनसंग। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि धर्मपाल। धर्मपाल को ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो कुमारगुप्त हैं इन्हें बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, तरंगों की आवृत्ति खाली स्थान से कम होती है। आपके ऑप्शंस हैं 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 80 हर्ट्ज। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 20 हर्ट्ज। तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पंपास कहाँ पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा या फिर अर्जेंटीना। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि अर्जेंटीना। और ये उत्तरी मतलब अर्जेंटीना के साथ साथ ये दक्षिणी अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी पाई जाती है। ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका में भी पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हीरे का चमकना किसका एक उदाहरण है। हीरे का चमकना किसका एक उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो चलिए, जो भी बच्चे इसका आंसर चौथा बोल रहे हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो बिल्कुल सही है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, पानी का उबलना किसका एक उदाहरण है। पानी का उबलना किसका एक उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि भौतिक परिवर्तन। पानी को उबलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपका छठवां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, बुध, शनि, पृथ्वी या फिर वरुण। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब बात करा जाए बुध की, तो बुध जो है वो सबसे पास स्थित ग्रह है। क्या है, सबसे पास स्थित है। और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग लगभग 88 दिन लगते हैं। ठीक, 88 दिन। आपका आठवां क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं, 10, 11, 13 या 15। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 11। दोस्तों, एक चीज़ और भी याद है, कम से कम आपको पूरी पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी की
25 तक तो याद ही करके रखना। 25 एलिमेंट्स के स्टार्टिंग के उनकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, नाम सब याद करके रखना लाइन वाइज। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो आप लोग ट्रिक से याद करते हैं तो ट्रिक से प्लीज़ याद मत किया करिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको ट्रिक पे याद हो जाती है, लेकिन जब भी आपको एग्ज़ाम देना जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, तो उसमें बिल्कुल ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन घुमा के देता है कि आपकी बुद्धि वहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक, इसलिए ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। मेरी यही सलाह है कि आवर्त सारणी को ध्यान से देखिएगा, कम से कम स्टार्टिंग के 25 एलिमेंट आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक, तो आपका 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मद्रास, हैदराबाद या फिर चेन्नई। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं ये पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की 79% चांस है, 79%। ठीक, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आपका आज का 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, और आप लोग कभी कभी ये भी सोच रहे, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आखिर इतने आसान क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, तो दोस्तों इस फेर में बिल्कुल मत रहिएगा। अग्निवीर में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ही उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही बिल्कुल लो, मीडियम वाले ही क्वेश्चंस उसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। तो जल्दी इसका आंसर बताइए, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि विटामिन डी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि विटामिन, अरे, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? जो हमारा रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, कौन सा? बेरी बेरी। ठीक, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की अगर हम लोग बात कर लें तो विटामिन सी के कारण हमारा स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक, स्कर्वी रोग होता है विटामिन बी के कारण, सॉरी विटामिन सी के कारण। ठीक, तो चलिए ऐसे करके हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए और अग्निवीर स्पेशल क्लास की 7वीं सीरीज़ भी ख़त्म हो गई। हम कल फिर मिलेंगे अग्निवीर स्पेशल क्लास के पार्ट 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।